नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की परीक्षा के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पेट परीक्षा के अब तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पीईटी की परीक्षा स्टार्ट की गई थी 2021 में। 2021 में केवल 2 शिफ्टों में ये पेपर हुआ था, केवल 2 शिफ्ट हुए थे। इसके बाद पेट 2022 और 2023 की परीक्षा में 4 शिफ्ट हुए थे, यानी कुल मिला के अब तक टोटल 10 शिफ्टों में ये परीक्षा जो है करवाई जा चुकी है। तो ये जो 10 शिफ्ट हुए हैं अब तक दोस्तों, तो इसमें जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जीएस के साथ ही साथ साइंस के और स्टैटिक जीके के ऐसे प्रश्न जो कि बहुत ही रेलेवेंट हैं, उनको इस बार की परीक्षा में पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। उन प्रश्नों का रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न अब तक यूपी ट्रिपल एससी की हिस्ट्री में पूछे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये सेशन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और आपकी क्योंकि परीक्षा सन्निकट है तो यहाँ पर वीडियो को बहुत लंबा नहीं किया जाएगा। यहाँ पर हम बढ़ेंगे आगे, लेकिन आपको बहुत ही संक्षेप में बहुत ही सारगर्भी जानकारी प्रदान करने वाले हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैं आपको ये शिफ्ट करवा रहा हूँ, इसमें हम 2023 के बाद आएंगे 2022 पर, इसके बाद आएंगे 2021। 2023 में 4 शिफ्टों की जो परीक्षा हुई है, पहले तो उनके जो पेपर हैं उनको देखेंगे, उसके बाद 2022, फिर 2021, इस प्रकार से सेशन यहाँ पे चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा 2023 जो पेपर आया था 28 अक्टूबर 2023 को पहली शिफ्ट में, उसमें जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सारे प्रश्न आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में दूंगा, ज़रूरत पड़ी तो व्याख्या भी थोड़ी बहुत दे दूंगा, लेकिन क्योंकि समय बहुत सीमित है इसलिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। 2 से 3 सेकंड का समय आपको मिलेगा, जिसमें आपको विकल्प देखकर अपना उत्तर तय करना है। इसके बाद मैं आपको फाइनल आंसर दूंगा, और इसी प्रकार से ये पूरी की पूरी सीरीज चलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अगले दशक में किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई है? आपके पास 4 विकल्प हैं, और दोस्तों यहां पर आपका सही जवाब है विकल्प ए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स। विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया जाएगा? और दोस्तों इसका आंसर है विकल्प डी, यानी कि इंग्लैंड इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एनसीएपी का फुल फॉर्म बताइए। ये करंट का क्वेश्चन था, फुल फॉर्म के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको शामिल किया है। एनसीएपी का जो फुल फॉर्म दोस्तों ये होता है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। तो खैर ये बहुत रेलिवेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बताइए कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए पीएमआई दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम है? सही आंसर है हाथी। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए। सही जवाब है विकल्प ए, त्रिशूल। अगला क्वेश्चन है, मेनम वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य या यूटी में है? जो भी वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में रहते हैं उस पर प्रश्न बनते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में आपको पता है ना कि कुल 91 रामसर साइट्स हो गई हैं। तो अंतिम समय में जो 4 रामसर साइट्स शामिल की गई हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मेनम वन्यजीव अभयारण्य ये भारत के किस राज्य यूटी में है? सही जवाब है इसका विकल्प सी, यानी कि सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के डैश 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 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में प्रश्न है, आपके ऑप्शन में है ए बी सी डी, पढ़िए, जवाब गेस करिए। सही जवाब दोस्तों इसका विकल्प ए है, अनुच्छेद 75। अगला क्वेश्चन है, कुथु भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुथम्बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? ऑप्शन देखिए। सही जवाब है इसका विकल्प सी, यानी कि केरल। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है?
सही जवाब विकल्प डी है, मैसूरू कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? सही जवाब विकल्प ए है, काकतीय राजवंश। अगला क्वेश्चन है, कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? सही जवाब विकल्प ए है, दिवेही। अगला क्वेश्चन देखिए, पूला किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? सही जवाब है बोत्सवाना, विकल्प डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पेरुंगदाई कोंगू बेलिर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है, यह भारत के किस साहित्य से संबंधित है? सही जवाब विकल्प बी है, यानी कि तमिल। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया था? ऑप्शन देखिए। सही जवाब है अशोक चक्र 3, ये विकल्प सी आपका करेक्ट है। रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? ऑप्शन देखिए। सही जवाब दोस्तों इसका है 193, यानी कि विकल्प ए आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन का क्या अर्थ है? दोस्तों जिन का अर्थ होता है विजेता, विकल्प डी सही है। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? विकल्प देखिए। सही जवाब इसका दोस्तों इंद्रप्रस्थ, विकल्प ए आपका करेक्ट है, इंद्रप्रस्थ करेक्ट है। ऋग्वेद में विश्वामित्र ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? दोस्तों सही जवाब है व्यास और सतलुज, विकल्प बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी, कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था? सही जवाब है पूना या पुणे, विकल्प ए आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए? विकल्प देखिए। सही जवाब है सोमनाथ लाहिड़ी, ये ऑफिशियल है, हालांकि कुछ लोग इसका उत्तर अब्दुल निस्तार बताते हैं, जो कि गलत है, ऑफिशियल सोमनाथ लाहिड़ी था। अगला क्वेश्चन है, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर किस राजनीतिक दल का गठन किया था? विकल्प देखिए। सही जवाब विकल्प बी है, स्वराज पार्टी। अगला क्वेश्चन है, 1722 में डैश 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 की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी? सही जवाब है मालवा की, विकल्प बी सही है। कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था जिसे बादशाह खान के नाम से जाना गया? सही जवाब है विकल्प ए, खान अब्दुल गफ्फार खान, विकल्प ए करेक्ट है। 1931 में गदर पार्टी का मुख्यालय डैश 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 में स्थित था? सही जवाब है सैन फ्रांसिस्को, विकल्प ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सिरुई सिरोय कुमुदनी लिली भारत के किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय यानी कि जमीन पर पाई जाने वाली कुमुदनी या लिली है? आपका विकल्प है कि त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, असम। विकल्प सी सही है, मणिपुर आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? सही जवाब है कलकत्ता, ये अधिवेशन 1920 में हुआ था, विकल्प सी सही है। इसके बाद देखिए, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? सही जवाब दोस्तों उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु, यानी कि जो मानसून होता है उत्तर पूर्वी। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? सही जवाब है विकल्प ए रोजी पिंक। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सही जवाब है दोस्तों इसका विकल्प सी पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी करेक्ट है। उड़िया पठार भारत के किस राज्य में है? सही जवाब है राजस्थान, विकल्प डी सही है। कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार की गारंटी देना है? सही विकल्प बी है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण क्रांति भारत में किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? स्वर्ण क्रांति भारत में किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? सही जवाब दोस्तों जी हाँ बागवानी के लिए, विकल्प डी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी को कौन मंजूरी देता है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, विकल्प सी आपका करेक्ट है। कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? नाबार्ड, विकल्प डी आपका करेक्ट है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए थे? सही जवाब विकल्प डी है धारा 100 के अंतर्गत। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? सही जवाब है 6 महीने के लिए, विकल्प बी करेक्ट है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सही जवाब है दोस्तों इसका हैदराबाद, विकल्प ए करेक्ट है। पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया था? सही जवाब है दिसंबर 1992 में, विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा कौन सा अधिनियम या विधेयक प्रस्तावित किया गया था? सही आंसर है अधिकारों का बिल, विकल्प बी आपका करेक्ट है। उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। सही जवाब है दोस्तों इसका विकल्प डी कलकत्ता हाई कोर्ट आपका करेक्ट है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? दोस्तों ये है आपका सोल, विकल्प बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? सही जवाब है मेथनॉल, विकल्प सी करेक्ट है। कौन सा आंतरिक सौरमंडल में स्थित एकमात्र बौनाग्रह है? सही जवाब है प्लूटो, विकल्प सी करेक्ट है। स्वर यंत्र के बारे में कौन सा सही है? विकल्प डी सही है, इसमें स्वर रज्जु होते हैं। बिछुआ यानी कि नेटल पत्तियों में चुभने वाले बालों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? सही जवाब है मैथेनोइक अम्ल। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा 2023 28 अक्टूबर 2023 को परीक्षा संपन्न हुई थी। शिफ्ट 1 का यह पेपर था। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 28 अक्टूबर 2023 को शिफ्ट 2 में जितने भी प्रश्न जीएस के पूछे गए थे, आइए उन प्रश्नों को हल करते हैं। 28 अक्टूबर 2023 सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? सही जवाब है विकल्प बी यानी कि रोपड़ था। अगला क्वेश्चन समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? आपके ऑप्शन देखिए और उत्तर गेस करिए। सही जवाब है विकल्प सी यानी कि हरिसेन, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है खिज्र खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से वह संबंधित था?
तो दोस्तों खिज्र खान यह सैयद राजवंश से संबंधित था, विकल्प सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी? सही जवाब है विकल्प ए, रिचर्ड वेलेजली के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलाएं, और फिर नीचे ये आपको कूट दिया गया है, तो इस कूट के हिसाब से आपको यहाँ पर मैच करना है। बारदोली में किसान आंदोलन, महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा कब की, महात्मा गांधी ने लंगोटी पहनना कब से स्टार्ट किया था, अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है, बारदोली में किसान आंदोलन हुआ था 1928 में, महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा 1946 में की थी, लंगोटी पहनना शुरू किया था 1921 में, और अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल होती है 1918 में। अगला क्वेश्चन है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? दोस्तों सही जवाब है विकल्प सी, वल्लभी, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 ये पहला भाग था। तो दूसरा भाग कौन सा था? आपके ऑप्शन है, और दोस्तों सही जवाब है बर्मा सरकार अधिनियम 1935, विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र यानी कि आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन देखिए, सही जवाब है वंदे मातरम आंदोलन, विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया। कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजा उन्हें सुनाई गई थी? सही जवाब है विकल्प बी, 6 वर्षों की। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? सही जवाब विकल्प सी है, जल तालिका या वाटर टेबल। अगला क्वेश्चन है, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? सही जवाब है रास बिहारी बोस, विकल्प डी करेक्ट है। हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना हुआ है? सही जवाब है शिवालिक रेंज, यानी कि विकल्प डी आपका सही है। किसे भूरा या ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? सही आंसर विकल्प ए है, लिग्नाइट। अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। अल नीनो शब्द का क्या अर्थ है, ये पूछा गया था। सही जवाब था विकल्प ए, बाल मसीह या चाइल्ड क्राइस्ट। निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? सही जवाब है रब अल खली रेगिस्तान, विकल्प बी आपका सही है। भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड कहां स्थापित किया गया था? सही जवाब है कांडला, गुजरात, विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना था, और वह बहुत सफल रहा था? सही जवाब है विकल्प बी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? विकल्प सी सही है, एम विश्वेश्वरैया। अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में
उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? सही जवाब है विकल्प ए यानी कि बेंगलुरु। देखो फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर की लेटेस्ट नोट चाहते हो बिल्कुल अपडेटेड, तो आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और उसको लेके अभी भी आप पढ़ लोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। या फिर इसके अलावा जो हमारा मेगा मैराथन चल रहा है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कुल मिला के आधे घंटे का लगभग 5 से 6 वीडियो होगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सारे वीडियोज आप लोग देख लो, आपको एग्ज़ाम में करंट अफेयर में बिल्कुल भी सारे प्रश्न आपको आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय या चैप्टर में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं? सही जवाब विकल्प डी है, अध्याय 2 में। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर यानी कि टैक्स के बोझ को कम करती है? सही जवाब विकल्प बी है, गंतव्य आधारित कर। निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? सही जवाब है साइबर कानून, विकल्प सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, विकल्प ए आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? चालक की आर्द्रता, विकल्प बी करेक्ट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? अनुच्छेद 175, विकल्प सी करेक्ट है। कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, विकल्प बी आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? सही जवाब स्टारफिश है, विकल्प डी करेक्ट है। कच्चे आमों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक एसिड, विकल्प सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? पीजोमीटर, विकल्प ए आपका सही है। मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सिनैप्स, विकल्प डी करेक्ट है। उस दिन का नाम बताएं जो भारत में स्कूलों कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है? सही जवाब विकल्प बी है, संचयिका दिवस, ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? सही जवाब भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक है, विकल्प बी करेक्ट है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO का मुख्यालय किस स्थान पर है? सही जवाब है डोनापौला, जो कि गोवा में है, विकल्प ए आपका उत्तर है। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक किताब को लिखा था? लाला हरदयाल, विकल्प सी सही है। उस जल डमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? सही जवाब है सुंडा जल डमरू मध्य, विकल्प सी आपका करेक्ट है। ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और द्विशद्वती के बीच का भूभाग किस नाम से जाना जाता था? विकल्प डी करेक्ट है, ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था।
गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र वॉल म्यूरल्स अर्पण किए जाते हैं। यहाँ पिथौरा का अर्थ क्या है? लकड़ी की देवता, विकल्प सी आपका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स 28 अक्टूबर 2023 सेकंड शिफ्ट में जो जीएस के प्रश्न आए थे इतने ही प्रश्न थे। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग चलते हैं 29 अक्टूबर 2023 यानी कि अगले दिन पहले शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे उनमें जीएस के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को अब यहाँ पर देखते हैं। तो ये 29 अक्टूबर 2023 पहली शिफ्ट का पेपर है। पहला क्वेश्चन था मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों के संबंध से मिलान करें। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले, इंदौर, नागपुर, उज्जैन और बड़ौदा। तो दोस्तों सिंधिया जो थे वो उज्जैन से, होलकर इंदौर से, गायकवाड़ बड़ौदा से और भोंसले नागपुर से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? सही जवाब विकल्प बी है, वैशाली। अगला क्वेश्चन है वेद के अंतिम भाग को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है उपनिषद, विकल्प बी करेक्ट है। मुगल सम्राट बाबर ने किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? सही जवाब खानवा है, विकल्प ए करेक्ट है। कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? 1909 का परिषद अधिनियम, विकल्प सी करेक्ट है आपका। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में किसान मार्च द्वारा किसके द्वारा आयोजित किया गया था? प्रतापगढ़ जिले में किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था 1920 में? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी करेक्ट है। बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला जिसे दक्खन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था? आसा अहीर यानी कि विकल्प सी करेक्ट है। मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? सही जवाब है विकल्प डी, राजस्थान से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड यानी कि प्रतिवेदित खदानें हैं। इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? हालांकि दोस्तों ऑफिशियल आंसर की मध्य प्रदेश बताता है, लेकिन कुछ लोग इसका जो उत्तर है वो छत्तीसगढ़ बताते हैं। आप गूगल करेंगे इसका उत्तर आपको राजस्थान आएगा। सही जवाब इसका मैं विकल्प ए मानता हूं। आप क्या बताते हैं आप भी बताइएगा कमेंट करके। किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? सही जवाब है गदर पार्टी, विकल्प बी करेक्ट है। किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा, विकल्प ए करेक्ट है। लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। यह दुनिया के किस देश में स्थित है? लेक तुर्काना कहां पर स्थित है? यह केन्या में स्थित दोस्तों, विकल्प सी करेक्ट है। अगला है किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? जी हां, सर एच.जी. चैंपियन के द्वारा, विकल्प ए आपका सही है। निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सुमेलित करें जिनमें वो बहती हैं। कामेंग, वैतरणी, गिरना और हसदेव। ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, असम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कामेंग नदी असम में, वैतरणी उड़ीसा में, गिरना महाराष्ट्र में और हसदेव छत्तीसगढ़ में बहती है। बस यही आपको मैच कराना था। नेक्स्ट है चबीमुरा, जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? चबीमुरा के बारे में बात हो रही है, विकल्प देखिए। और दोस्तों सही जवाब है विकल्प बी यानी कि त्रिपुरा। नेक्स्ट है आपका भारत की पंचवर्षीय योजना किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? तीन योजनाएं जो कि अक्सर एग्जाम में आती हैं, जैसे कि पहली जो पंचवर्षीय योजना है
ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और तीसरी जो है ये आपकी गाडगिल योजना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो आपका उत्तर जो है विकल्प सी है। तीसरी योजना को क्या कहते हैं? गाडगिल योजना, गाडगिल प्लानिंग के नाम से इसे जाना जाता है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई थी? सही जवाब विकल्प बी है, अधिनियम 1961। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? केलकर टास्क फोर्स, विकल्प सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत की दूध क्रांति के चरण प्रथम यानी कि 1970 से लेकर 1980 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? सही जवाब है यूरोपीय संघ, विकल्प ए करेक्ट है। तब इसे ईईसी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? उद्घाटन संसद भवन अब पुराना प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। सही जवाब दोस्तों इसका विकल्प डी है, 28 जनवरी 1948, विकल्प डी करेक्ट है। राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? सही जवाब विकल्प सी है, यानी कि नागौर जिले में। अगला क्वेश्चन है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? सही जवाब विजया बैंक है, विकल्प डी सही है। कौन सी विशेषता राज्यसभा विधान परिषद से अलग करती है? राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है कौन सी विशेषता? महाभियोग की शक्ति, यानी कि विकल्प डी करेक्ट है। कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? सिनकोना का पेड़, विकल्प बी। तारों के चमकने का कारण क्या है? तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, विकल्प सी आपका करेक्ट है। भारतीय संविधान में भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं? आयरलैंड, विकल्प बी करेक्ट है। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया है? 104वां संशोधन अधिनियम 2019, विकल्प सी करेक्ट है। पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन कौन सा है? वन, विकल्प बी करेक्ट है। जंगल बहुत तेजी से कम हो रहे हैं। एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है एनोडाइजिंग, विकल्प ए आपका यहां पर सही है। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडपोल वयस्क मेढकों में विकसित हो जाते हैं। मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण, विकल्प ए सही है। भारतीय सेना के लिए पहले अस्थायी आधार नामांकन केंद्र यानी कि PAEC का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या यूटी में किया गया? नई दिल्ली, विकल्प डी करेक्ट है। संग्रह राष्ट्रों के लिए सुरक्षित भोजन वैश्विक खाद्य नियामक प्राधिकरण हैंडबुक दुनिया भर के 76 देशों के खाद्य नियामक प्राधिकरणों का एक व्यापक डेटाबेस है। संग्रह न केवल हिंदी और अंग्रेजी में बल्कि 6 भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। यह किस भाषा में उपलब्ध नहीं है? सही जवाब है उड़िया, विकल्प सी आपका सही है। नेक्स्ट है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर, विकल्प डी सही है। अगला क्वेश्चन है, द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम
जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के तहत मिशन है। NAPCC के अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए हैं? सही जवाब है विकल्प डी 8। आगे बढ़ते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और निम्नलिखित में से किस उद्योगपति के बीच एक साझेदारी द्वारा की गई थी? जमशेदजी नुसरवान जी टाटा, विकल्प सी आपका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, पांगी घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, विकल्प बी आपका करेक्ट है। कोलकाता में स्थित पेट विलियमसन ग्राउंड किस खेल से संबंधित है? पोलो, विकल्प डी करेक्ट है। संत मालिया हिरण अभयारण्य भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दादरा और नगर हवेली, विकल्प ए करेक्ट है। पूछा गया था कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, विकल्प डी आपका उत्तर है। निम्नलिखित में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन, यूके, यूनाइटेड किंगडम में है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, विकल्प बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है? मोरोनी, विकल्प सी करेक्ट है। किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी है? श्री यस्काचार्य, विकल्प सी आपका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए 29 अक्टूबर 2023 पहली शिफ्ट के प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं 29 अक्टूबर 2023 दूसरी शिफ्ट के जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को यहाँ पर हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि NCPCR ने बाल देखभाल संस्थानों की वास्तविक समय में निगरानी के निर्बाध निरीक्षण के लिए कौन सी एप्लीकेशन विकसित की है? ये तब का करंट अफेयर है, इस बार इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे जो मोबाइल ऐप आ रहे हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने प्रश्न यहाँ पर शामिल किया है। आपका उत्तर है विकल्प डी, MASI नामक ऐप। भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में की हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। प्राकृतिक गैस, विकल्प बी आपका करेक्ट है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताएं जिसे द ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है। द ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है तोरणा किला को, विकल्प डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सही जवाब है मध्य प्रदेश में, विकल्प डी आपका करेक्ट है। किस वर्ष में भारत आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भागीदार या पार्टनर बना था? भारत आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भागीदार या पार्टनर बना था कब? सही जवाब है 1992 में, विकल्प सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नीतिसार राजनीति के तत्व जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है किसके द्वारा लिखा गया है? सही जवाब है विष्णुगुप्त, यानी कि विकल्प सी आपका करेक्ट है। कौन सा दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही जवाब है 13 अक्टूबर, विकल्प सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों को उनकी राजधानियों के साथ सुमिलित कीजिए। जाम्बिया, हवाना, क्यूबा, रवांडा, बहरीन। अब इनकी राजधानियां कौन कौन सी हैं ये आपको यहाँ पर मैच कराना है। जाम्बिया की राजधानी दोस्तों लुसाका, क्यूबा की हवाना, रवांडा की किगाली और बहरीन की मनामा है। तो ये आपके सुमेलित हैं जो कि विकल्प सी में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झोटी चीता और मुर्जा फर्श और दीवारों पर, यानी कि जो ये झोटी
चिता और मुर्जा फर्श और दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की सफ़ेद कला है, यह भारत के किस राज्य की कला है? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका उत्तर है, झोटी चिता और मुर्जा फर्श दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की जो सफ़ेद कला है, तो ये विकल्प डी तमिलनाडु की कला है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत के महान त्रिकोणमिति सर्वेक्षण का काम 10 अप्रैल 1802 को मद्रास में शुरू हुआ था, जब मद्रास देशांतर से संबंधित एक आधारभूत माप किया गया था। वर्तमान में मद्रास वेधशाला को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा भारत का पहला DBOT डिज़ाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण मॉडल आउटडोर स्टेडियम है? सही जवाब है स्पोर्ट हब तिरुवनंतपुरम, विकल्प ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, अकबरनामा डैश खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व यानी कि आय और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो यह तीसरा वाला है, विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। भारत में स्थित हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदुभांड के भंडार शामिल हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है। किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदुभांड के भंडार शामिल हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों में से पहले की बसावट की विशेषता है? सही जवाब है राखी गढ़ी, विकल्प ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक किस स्थान का पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? लुम्बिनी, सारनाथ, डुगेश्वरी गुफा, कुशीनगर। ये था आपका डुगेश्वरी गुफा, विकल्प सी आपका करेक्ट है। कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? हर्षवर्धन की पहली राजधानी थानेसर, विकल्प बी सही है। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में INA ध्वज फहराया था, वह शहर अब किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सही जवाब है मणिपुर, यानी कि विकल्प डी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती थी? सही जवाब है विकल्प ए नेत्रावती नदी, विकल्प ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था? अवध, विकल्प सी आपका करेक्ट है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया था? सही जवाब है 1939, विकल्प बी करेक्ट है। अगला है, 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? सही जवाब है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, विकल्प ए करेक्ट है। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को किस नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब है ओटोमन, यानी कि विकल्प सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग IAIML ने प्रसिद्ध डैश के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया था कब? लखनऊ पैक्ट 1916 में, विकल्प ए करेक्ट है। कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है। जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जलभृत, यानी कि विकल्प सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, मेलम ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? मेलम नामक जो ग्लेशियर है यह किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है उत्तराखंड, विकल्प डी करेक्ट है। कौन सी संस्था भारत की समय संरक्षक टाइम कीपर है, अर्थात यह भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है? सही जवाब विकल्प डी है,
CSIR-NPL नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, विकल्प डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है। जनसंख्या घनत्व कितना है थार का? 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि विकल्प बी आपका सही है। हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज क्या हैं जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है? तो दोस्तों ये है आपका हाई एल्ड वैरायटी, ऑप्शन डी करेक्ट है, उच्च उपज वाली किस्म। नेक्स्ट है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि GST का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की स्थापना की, लेकिन 1 दिसंबर 2022 से सभी GST मुनाफाखोरी रोधी यानी कि एंटी प्रॉफिटियरिंग शिकायतों का निपटारा किस संगठन द्वारा किया जाता है? सही जवाब है विकल्प सी, CCI के द्वारा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान NIBM की स्थापना 1969 में किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में की गई थी? सही जवाब है दोस्तों आपका विकल्प बी, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विकल्प बी आपका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2007 से 2012, विकल्प बी करेक्ट है। कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था? यह था दोस्तों कर सुधार, ऑप्शन बी आपका आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को, सही जवाब है अनुच्छेद 167, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, विकल्प ए आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? अनुच्छेद 359, विकल्प बी आपका सही है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार किसका परिणाम था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन, विकल्प ए आपका यहां पर सही है। लैक्टोमीटर किस सिद्धांत या नियम पर काम करता है? सही जवाब है आर्किमिडीज का सिद्धांत, विकल्प डी करेक्ट है। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? यह दोस्तों आपका विकल्प डी, LM सिंघवी समिति, डी आपका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भोजन के डिब्बों कैंस पर जिंक के स्थान पर किस धातु का लेप लगाया जाता है? टिन, यानी कि विकल्प डी करेक्ट है। आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी करेक्ट है। फ्लोरोसेंट ट्यूब और CFL किस वाष्प धातु का वाष्प होता है जो प्रकृति में विषैला होता है? फ्लोरोसेंट ट्यूब और CFL किस धातु का वाष्प है जो प्रकृति में विषैला है? यह है आपका पारा, Hg, विकल्प बी करेक्ट है। स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? सही जवाब है ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, विकल्प ए आपका उत्तर है। तो दोस्तों यहाँ पर हम 2023 के सभी जो 4 शिफ्ट हैं उनके क्वेश्चन पेपर हल कर चुके हैं। क्रमशः आगे बढ़ते हैं और अब UPSSC पेट परीक्षा 2022 ये भी 4 शिफ्टों में हुई थी, तो सभी 4 सेट यहाँ पर हम हल करेंगे। सबसे पहले देखेंगे 15 अक्टूबर का जो पहला शिफ्ट हुआ था उसके प्रश्नों को। तो दोस्तों UPSSC पेट 2022 का यह 4 सेट यानी कि 15 और 16 अक्टूबर को 2-2 शिफ्ट में जो परीक्षा हुई थी, तो 15 अक्टूबर को शिफ्ट 1 का जो पेपर है उसमें जो GS पूछा गया था, आइए प्रश्नों को देखते हैं। पूछा गया कि पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनती है?
ऑप्शन देखिए, ग्लूकोज, सेलुलोज, सुक्रोज और फ्रक्टोज। सही जवाब इसका सेलुलोज है, विकल्प बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? भारत का पड़ोसी देश म्यांमार भी है, चीन भी है, मालदीव भी है, यूएई नहीं है। सी उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए, उत्तर गेस करिए। सही जवाब है यहाँ पर 22 मई, विकल्प बी आपका करेक्ट है। मैंने आपको बताया था कि 22 मार्च ये क्या होता है, ये जल दिवस होता है। 22 अप्रैल क्या होता है, पृथ्वी दिवस होता है। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस होता है। ये तीनों याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ऑप्शन देखिए। सही जवाब है माजुली द्वीप, विकल्प डी आपका करेक्ट है। यहाँ पर मैं केवल आपको क्वेश्चन दूंगा, ऑप्शन आपको पढ़ना है, अपने मन में उत्तर गेस करना है, फिर मैं आपको उत्तर बता दूंगा। हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा, सही जवाब हंगेरियन फोरिंट होता है, विकल्प ए आपका करेक्ट है। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत का पहला राज्य, भाषा के आधार पर बना भारत का पहला राज्य, जी हाँ, विकल्प ए आंध्र प्रदेश आपका उत्तर होना चाहिए। डैश लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु, लोकसभा में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, विकल्प सी आपका करेक्ट है। UNFCCC का अर्थ फुल फॉर्म पूछा गया था। सही जवाब विकल्प बी है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, विकल्प बी सही है। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? सही जवाब है विकल्प ए उत्तर प्रदेश का। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? सही जवाब है स्विट्जरलैंड में, विकल्प बी आपका सही है। किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड को लिखा है? पावर्स ऑफ द माइंड, ऑप्शन देखिए। सही जवाब है स्वामी विवेकानंद, विकल्प बी सही है। संगमरमर पर पित्रा दुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था? ऑप्शन देखिए। सही जवाब जी हाँ, विकल्प बी है आपका शाहजहां, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तांबे का पहली बार नाम से ही स्पष्ट है, विकल्प बी करेक्ट है आपका, ताम्रपाषाण। किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? पहली बौद्ध संगीत राजगीर, विकल्प सी करेक्ट है, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम पियदस्सी भी था? सम्राट अशोक, विकल्प बी करेक्ट है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में किसका शासन था? ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी भारत पर, ऑप्शन सी मुगल सम्राट। नेक्स्ट, भूदान ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? जी हाँ, विनोबा भावे, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। दांडी नमक यात्रा के दौरान किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? जी हाँ, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? सही जवाब विकल्प बी है, अमेरिकी क्रांति। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? विकल्प डी करेक्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस, विकल्प बी करेक्ट है। कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है?
विकल्प डी पानी की उपलब्धता, विकल्प डी करेक्ट है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? माउंट एवरेस्ट की लोकेशन पूछा है। सही जवाब है नेपाल और तिब्बत, ऑप्शन सी करेक्ट है। दोस्तों अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा इसको डाउनलोड करने का। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या होता है? अक्टूबर की गर्मी, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, यानी कि विकल्प बी आपका करेक्ट है। भारतीय मानक समय जीएमटी कितना आगे है? 5.5 घंटा प्लस 5:30, ऑप्शन सी करेक्ट है। कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा कौन सा था? रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज सिंचाई। सही जवाब ऑप्शन डी है, यह सभी। निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक, दामोदर नदी तो बंगाल का शोक है, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, विकल्प डी आपका करेक्ट है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी गई? उपराष्ट्रपति, वित्त सचिव, राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां डैश क्षेत्र से संबंधित होती हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में, सही जवाब जी हाँ, प्राथमिक क्षेत्र होना चाहिए, कृषि और उससे संबंधित कार्य। नेक्स्ट है, कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? कमर्शियल बैंक नहीं है, सही जवाब है सिडबी। नेक्स्ट है, कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है, वैधानिक निगम, विकल्प बी करेक्ट होगा। भारत की संघ कार्यकारिणी में कौन शामिल नहीं है? संघ कार्यकारिणी का सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तो राज्यों के मुख्यमंत्री, यही हमारा उत्तर होगा डी। अगला है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? अनुच्छेद जो कि भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है, ये है आपका 124, विकल्प डी सही है। डैश के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है, सही विकल्प होगा इसमें विकल्प ए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट, विकल्प ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, गृह मंत्रालय। निम्नलिखित में किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट स्थापित करने का अधिकार है? सही जवाब है संसद को, विकल्प बी आपका करेक्ट है। कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? नायलॉन, ये आर्टिफिशियल होता है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? सही जवाब है उसके तापमान पर, विकल्प बी करेक्ट है। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ग्रीन हाउस गैस, पाइप्ड प्राकृतिक गैस, ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हमने बात की है ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। न्यूमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन बी करेक्ट है, फेफड़े को, लंग्स। अब दोस्तों ये जो पेपर था पहली शिफ्ट का समाप्त हो गया। 15 अक्टूबर में सेकंड शिफ्ट का पेपर देखते हैं। सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? सही जवाब था विकल्प सी, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च, ऑप्शन सी करेक्ट है। कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? सही जवाब है विकल्प ए, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था, विकल्प ए करेक्ट है। कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय, कैस्पियन सागर, विकल्प सी करेक्ट है। कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? ऑप्शन सी राजगोपालाचारी,
विकल्प सी करेक्ट है। किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, अभी शुरू मैंने आपको बताया था इसके बारे में। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? रास बिहारी बोस ने। बाद में यह सेना किसको सौंप दी गई थी? सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी गई थी। नेक्स्ट, सागौन के जंगल किस राज्य में पाए जाते हैं भारत के? मध्य प्रदेश में, विकल्प बी करेक्ट है। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है, कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इन्हें मानसून का क्या कहते हैं? सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है, कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का अंत, विश्राम, फटना, परीक्षण, तो इसे कहते हैं मानसून का फटना, प्रस्फोट। GMT का पूर्ण रूप क्या है? GMT आ गया आपका। सही जवाब है यहाँ पर ग्रीनविच मेन टाइम, विकल्प बी सही है। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को, जी हाँ, क्रूड अशोधित जन्मदर कहते हैं इसे, विकल्प डी करेक्ट है। 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 6 बैंकें थी, विकल्प सी करेक्ट है आपका, सी करेक्ट है। अगला है 1291 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। परमाणु ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन बी करेक्ट है। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? प्राथमिक क्षेत्र, खेतीबाड़ी, विकल्प ए करेक्ट है। किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? पंजाब, विकल्प ए करेक्ट है। कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? अनुच्छेद 29, विकल्प डी करेक्ट है। 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया DPSP राजनीति के निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए थे? सही जवाब है मादक पेय और ड्रग की खपत को प्रतिबंधित करना, विकल्प ए करेक्ट है आपका। कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? सही जवाब है यहाँ पर ये सभी: सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद को विकसित करना, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, ये सभी हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। सभी अम्लों में समान तत्व हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, तो अम्लों में क्या मिलता है आपको? सभी अम्लों में हाइड्रोजन मिलेगा आपको, विकल्प बी करेक्ट है। नॉन स्टिक खाना बनाने के बर्तन किससे लेपित होते हैं? टेफ्लॉन से, विकल्प बी आपका करेक्ट है। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है? कानून बनाना, विकल्प सी करेक्ट है। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य संबंध से, विकल्प बी करेक्ट है। प्रकाश वर्ष का एक माप है, प्रकाश वर्ष किसका एक माप है? तारकीय दूरी, एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? सबसे बुद्धिमान स्तनधारी, चूहा, व्हेल, डॉल्फिन, हाथी, डॉल्फिन, ऑप्शन सी करेक्ट है। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से, ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, ऑप्शन डी करेक्ट है। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? 5 राज्य। कौन कौन से हैं बताओ? पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा ज़्लाटी होती है, पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा। उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, विकल्प बी करेक्ट है, कथक।
किसके पास लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति है? लोकसभा सत्र को स्थगित कर सकता है भारत का राष्ट्रपति। विकल्प बी करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। ऑप्शन डी करेक्ट है। वास्को डी गामा का मकबरा कहाँ पर मिलेगा आपको? आया जहाँ पर था, केरल में, कोच्चि में मिलेगा आपको। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या होता है? समुद्र के स्तर में वृद्धि हो जाएगी, तटीय रेखा में परिवर्तन हो जाएगा, फसल पैटर्न बदल जाएगा, ये सभी। विकल्प ए करेक्ट है आपका। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम? औरंगजेब। ऑप्शन बी करेक्ट है। किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक रेलवे को माना जाता है। विकल्प बी करेक्ट है। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? पंचतंत्र की कथाएं लिखी गई हैं विष्णु शर्मा के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? कैसे दिया था? सही जवाब है धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा। ऑप्शन बी करेक्ट है। किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? हरिसेन जो थे वो किस शासक के दरबारी कवि थे? ऊपर इसका उत्तर आपको एक बार मिल गया था, अगर आपको याद होगा तो आप गेस कर पाएंगे। समुद्रगुप्त। 16 अक्टूबर का जो शिफ्ट 1 का पेपर हुआ था उसको देखते हैं। 16 अक्टूबर 2022 शिफ्ट 1 का पेपर आ गया आपके सामने। क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी? बैंकिंग कंपनियां, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब था विकल्प ए, बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। तो इसी अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका 1991 में नई आर्थिक नीति 1991 में नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन और निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन की पहल का प्राथमिक परिणाम कौन सा था? सही जवाब है वैश्वीकरण। ऑप्शन सी करेक्ट है। किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। विकल्प बी करेक्ट है। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी किस संविधान से प्रेरित था? आयरलैंड। विकल्प सी करेक्ट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? वाक और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का अधिकार। ऑप्शन बी करेक्ट है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सही जवाब विधानमंडल के प्रति। विकल्प ए करेक्ट है। कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? द्विस्तरीय सरकार यहां पर लागू नहीं है। एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? पानी का भाप में रूपांतरण, भाप फिर पानी बन जाएगा, इसलिए भौतिक माना जाएगा, रासायनिक नहीं माना जाएगा। पायरिया किसका रोग है? पायरिया रोग कहां पर होता है बताओ? मसूड़ों का। ऑप्शन बी करेक्ट है। फ्लोएम एक ऊतक है, यह पाया जाता है पौधों में। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? 3 स्तर। नेक्स्ट है कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग में लाया जाता है? एसिड कार बैटरी में प्रयोग में लाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ऑप्शन डी करेक्ट है। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बांग्लादेश। ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन सी इजराइल की राजधानी है? इजराइल की राजधानी पूछ रहे हैं।
जेरूसलम हो, ऑप्शन ए करेक्ट है। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य लगभग 4 लाख ग्रामीण डाकसेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। किस राज्य में विधान परिषद है? कर्नाटक, कर्नाटक मिलेगा आपको विधान परिषद। इस समय 5 राज्य हैं जहां पर आपको विधान परिषद मिलेगी। जम्मू कश्मीर में ख़त्म कर दिया गया है, अब इसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यूपी और बिहार में ही केवल विधान परिषदें हैं। जम्मू कश्मीर में याद रखना कि जो पुनर्गठन अधिनियम आया था 2019 वाला, तब से यहाँ पर विधान परिषद एक्टिव नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही जवाब 8 अक्टूबर को, विकल्प सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? सही जवाब है कुर्ग को, विकल्प ए करेक्ट है। डैश कला मथुरा से स्टिसलिंग की पारंपरिक कला है, कजरी, लोक कला, सांझी, इनमें से कोई नहीं। ये है आपका सांझी, विकल्प सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना बना था, ऑप्शन ए करेक्ट है। किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखी है? महात्मा गांधी, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। सही जवाब है पराबैंगनी विकिरण, विकल्प ए आपका करेक्ट है। वॉलीबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? वॉलीबॉल, सही जवाब है नेपाल का, विकल्प बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? सही जवाब है निरंजना नदी, ऑप्शन डी करेक्ट है। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर स्थानांतरित हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी? विकल्प ए करेक्ट है मराठा। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए डैश किस तकनीकी का प्रयोग किया गया था? मोम लोपी ढलाई कास्टिंग का प्रयोग किया गया था, ऑप्शन डी करेक्ट है। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताइए। वह कार्यकर्ता जिसने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। हसरत मोहानी, ऑप्शन डी करेक्ट है। किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, ऑप्शन सी करेक्ट है। ब्रिटिश ने किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी? संस्कृत को। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन, ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई? सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी। खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य मकसद क्या था? हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, ऑप्शन ए करेक्ट है। भारत में किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है? मरुस्थल में होता है ऐसा, ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों टाइम जोन में विभाजित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनटू हाउ मेनी मेजर टाइम जोन्स इज द वर्ल्ड डिवाइडेड? 24, ऑप्शन सी करेक्ट है। कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? रूणता। लक्षद्वीप की राजधानी, ऑप्शन ए है कावारत्ती, विकल्प ए करेक्ट है। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई थी? स्थिरता के साथ विकास, चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन ए करेक्ट है। किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? निजी क्षेत्र, ऑप्शन सी करेक्ट है।
उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। अमेजन का वर्षा वन, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से 16 अक्टूबर का जो पहला शिफ्ट था पूरा हुआ। अब पेट 2022 16 अक्टूबर का जो सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था, आइए प्रश्नों को देखते हैं। ये प्रश्न 16 अक्टूबर 2022 सेकंड शिफ्ट के प्रश्न हैं। क्वेश्चन है कि वेरिएबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? रुपे, मास्टर कार्ड, वीज़ा या फिर एस मनी। वेरिएबल पहनने योग्य, इसे आप पहन सकते हैं, ये है आपका एस मनी, विकल्प डी करेक्ट है। कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? दो पड़ोसी द्वीप देश कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। कौन सी ओमान की राजधानी है? ओमान की राजधानी मस्कट, ऑप्शन डी करेक्ट है। किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना को स्टार्ट किया? बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने, ऑप्शन डी करेक्ट है। कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? लोकसभा के पहले स्पीकर गणेश मौलंकर, ऑप्शन बी करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब होता है? 1 मई को होता है। नेक्स्ट है, किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहते हैं? उदयपुर को। और गुलाबी शहर जयपुर को। एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। पूछ रहे हैं कि एक इसमें से दमन, पुडुचेरी, आइजोल और कवरत्ती में एक ऐसा विकल्प है जो कि किसी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। तो ये है आपका आइजोल। और आइजोल जो है यह किसकी राजधानी? मिजोरम राज्य की राजधानी है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका उत्तर है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल, ऑप्शन सी करेक्ट है। किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज नामक किताब लिखी थी? हिंद स्वराज किताब महात्मा गांधी ने लिखी थी, विकल्प डी करेक्ट है। हरित लेखांकन, ग्रीन अकाउंटिंग का क्या अर्थ है? देश के वन क्षेत्र का विनाश, ऑप्शन सी करेक्ट है। संगाई महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? मणिपुर में। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक सिद्धांत क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अहिंसा। किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? नवरत्न किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन ए करेक्ट है। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था? विकल्प ए, खिलजी वंश, 1290 से 1320 तक था ना। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डैश अवध को कब्जे में लिया था। राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, अराजकता उसने बता दिया था। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। चलिए, लोथल हो गया ये आपका। लोथल कहाँ पर? गुजरात में। बंगाल में डैश साल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था? ये किया गया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान, ऑप्शन सी करेक्ट है। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। 1919, 1931, 1909, 1930। सही जवाब 1919 है, विकल्प ए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो 7, 6, 5 सही जवाब है जी हाँ 6। किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? सिपाहियों द्वारा। मंगल पांडे का नाम आपको याद होगा। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अरावली पर्वत श्रेणी की बात हो रही है। सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? गर्मियों में उत्तरी मैदानों में जो पवन बहती है उसे लू कहते हैं,
ऑप्शन सी करेक्ट है। भारत की मानक यामोत्तर रेखा कौन सी है? भारत की मानक यामोत्तर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन किस घटना की प्रतिक्रिया थी? क्रिप्स मिशन की विफलता, ऑप्शन डी करेक्ट है। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? कंचनजंगा, विकल्प ए करेक्ट है। नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के किस मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? एलपीजी। नेक्स्ट है, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम कितने प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है? ऑप्शन ए करेक्ट है, 51%। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान है जो कि स्थित है? नैमिषारण्य मिलेगा आपको, जी हाँ, सीतापुर में। नेक्स्ट है, डैश कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था कौन सी है? नाबार्ड है। 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? भारतीय रुपए का मूल्य ह्रास, आर्थिक नीति की असफलता, विदेशी मुद्रा भंडार में संकट, ये सभी, विकल्प बी आपका उत्तर है। हॉलमार्क लोगों का उपयोग किसके लिए होता है? कृषि उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, विद्युत वस्तुएं या फिर जेवर? विकल्प डी करेक्ट है, जेवर। डैश वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए? सही जवाब राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी करेक्ट है। किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? मौलिक कर्तव्य ये दोस्त मिलेंगे आपको भाग 4A में, भाग 4 में मिलेंगे मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? सही जवाब है संघ की राजभाषा, ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? धन विधेयक को अनुच्छेद 110। कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? बैनी आप इलाना लिखते हैं ना, विवग्योर, उसमें सफ़ेद नहीं होता। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? ग्रीन हाउस गैस में नहीं शामिल है मेथेन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, आर्गन गैस। वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं वॉशिंग सोडा। कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो रिटायर कब होते हैं? 65 वर्ष में, ऑप्शन ए करेक्ट है। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से। ओजोन होल किससे संबंधित है? समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से, विकल्प सी आपका करेक्ट है। एग्जैक्टली फ्रेंड्स, पेट 2021 में जब पहली बार हुआ था ना, तो वहाँ पर केवल 2 ही पेपर हुए थे। 24 अगस्त को पेपर हुआ था, 24 अगस्त 2021 को केवल 2 पेपर हुए थे, 2 शिफ्ट में परीक्षा हुई थी, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। तो सबसे पहले देखते हैं शिफ्ट 1 में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे और इसी के साथ शिफ्ट 2 को भी देखेंगे। तो ये आपका शिफ्ट 1 है। क्वेश्चन था कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि मेडिवल हिस्ट्री से भी कई सारे प्रश्न यहाँ पर थे। तो इसका उत्तर था विकल्प बी। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर देखो, जो विकल्प दिया गया था उसके मुताबिक विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट था। तो यहाँ पर इल्तुतमिश सबसे पहले आएगा। 1192 में पैदा हुआ था वो और 1236 में उसकी डेथ हो गई थी। 1192 आपको याद है ना, पानीपत का जब दूसरा युद्ध हुआ था, तो उसी समय इल्तुतमिश पैदा हुआ था। इसके बाद देखें तो अलाउद्दीन खिलजी आता है, 1266 में पैदा हुआ था, 1316 में मरा था। फिर शेरशाह सूरी 1472 से लेकर 1545 तक, और फिर अकबर सबसे छोटा था इनमें, 1542 में पैदा होता है और 1605 में वो मर जाता है। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प बनेगा वो क्या बनेगा? बहुत आसान है, 4, 3, 1 और 2, और ये विकल्प आपके ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए।
कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? शिवाजी के समकालीन संत कौन से थे? तुकाराम, चैतन्य, नामदेव, शंकराचार्य। सही जवाब यहां पर है तुकाराम, विकल्प ए आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, विकल्प बी करेक्ट है आपका। चरक संहिता संबंधित है, चरक संहिता इज वर्क ऑन। सही जवाब है विकल्प बी मेडिसिन, दवा से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, मतलब सही नहीं है, इनकरेक्टली मैच्ड है। ये है आपका डेथ ऑफ औरंगजेब, 1709 बताया गया है, जबकि ये 1707 होना चाहिए था। नेक्स्ट है, किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? सही जवाब दादा भाई नौरोजी, विकल्प ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग स्थापित हुआ था? यानी विसेंट और लोकमान्य तिलक, विकल्प ए करेक्ट है। निम्न का मिलान करें, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज। ये आपको यहाँ पर मैच कराना था, यहाँ पर आपको मैच कराना है ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्यशोधक समाज जो था ये ज्योतिराव फुले। तो ये ऑप्शन आपके इस प्रकार से मैच होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, विकल्प डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसने दिया था? इस पद का प्रस्ताव दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, विकल्प सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलालपन मिलेगा आपको चेनाब नदी पर, ऑप्शन सी करेक्ट है। वसंत विषु कब होता है? वसंत विषु 21 मार्च को होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब ऑप्शन सी है, कॉपर, तांबे के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मिलेगा आपको? काजीरंगा ये मिलेगा आपको असम में, ठीक है, विकल्प बी करेक्ट है, असम। नेक्स्ट है आपका, कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? हिमालयी नदी तंत्र की नदियां कौन सी हैं? तो उत्तर क्या होगा? विकल्प बी, यानी कि 2 और 3, मतलब दूसरी कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, 2 और 3। तो कावेरी और गोदावरी ये तो बिल्कुल नहीं है, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। ये दोनों नदियां जो हैं कौन सी हैं? हिमालयन रिवर सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं, बैंक दर का अर्थ क्या है? साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। सही जवाब इसका ऑप्शन डी है, ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख अर्जन पर क्या असर होगा? सही जवाब है ऑप्शन सी, इट विल इंक्रीज, यानी कि क्या होगा? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? ये है आपका कैपिटलिस्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? 100 रुपये का नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सही जवाब विकल्प ए है, आरबीआई का गवर्नर, ठीक है। और 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं बताना? फेमा का पूर्ण रूप पूछा गया था, सही जवाब था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है?
जन स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है संविधान के राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची किसमें शामिल है? ये आपकी राज्य सूची में आता है, ठीक है। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन स्टेट लिस्ट में आता है, याद रखिएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी के अंतर्गत, यानी कि राजनीति के निदेशक तत्व। पंचायती राज व्यवस्था राजनीति के निदेशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है। विकल्प सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन बताइए कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। सही आंसर है विकल्प ए। ये 21A से संबंधित है, आर्टिकल अनुच्छेद 21A से। किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित होते हैं? सही जवाब है आर्टिकल 29। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन ए वैक्यूम ड्यूरिंग 1 ईयर। अभी मैंने आपको बताया था, एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज आल्सो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। CaOCl2 यही है आपका ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? 75%। 75%। संतरे में बहुतायत में क्या होता है? खट्टा फल है, विटामिन सी मिलेगा आपको। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? नेपाल से कितने राज्य हैं? 5। कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन बी सान जोस। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी है? लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम बोली जाती है। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 थी, अब 550 हो गई क्योंकि रेड इंडियन को हटा दिया गया है। तो अब ये आंसर आएगा तो 550 लगाना। अभी तक ये 552 था। 2021 में इसका उत्तर ये बिल्कुल सही था, ठीक है, 2021 में। लेकिन जो 104वां संशोधन हुआ है उसके बाद 2 सीटें कम हुई हैं। अब 2025 में इसका उत्तर क्या बनेगा? 550। याद रखना इसको। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस ऑप्शन ए करेक्ट है, 14 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब होता है? ठीक, 10 जनवरी को होता है। नेक्स्ट है, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार में सार्क का सदस्य नहीं है म्यांमार, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं मिलेंगी आपको? ऑप्शन सी औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। ओणम किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? ओणम केरला में मनाया जाता है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? ये आपका डी विकल्प यानी कि मरकरी। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि के लिए हिंदी में मिला था उनको। और ये आपका देखो UPSSC पेट एग्ज़ाम का सेकंड शिफ्ट आप आ गया है और यही लास्ट पेपर है। तो इतने ही पेपर हुए हैं और सारे GS हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। आइए फटाफट ये भी देख लेते हैं और सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? टॉमस रो, फायान और वैनसांग। टॉमस रो, फायान और वैनसांग किस क्रम में भारत आए? तो यहाँ पर सबसे पहले फायान आया था, 399 AD में आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में।
फिर आया 7वीं शताब्दी में, 629 से लेकर 645 तक रहा था, 15 साल तक भारत में रहा था। हर्षवर्धन के समय में आया था मेनसोंग। तो यहाँ पर क्रम क्या बनेगा, 2 के बाद आपका 3 बनेगा और फिर आएगा 1। टॉमस रो आया था 1615 में, इंग्लैंड से आया था, राजा जेम्स प्रथम का दूत बनकर जहांगीर के दरबार में आया था। तो आपका विकल्प क्या बनेगा, 2 3 1। ठीक है, ये क्रम बनेगा आपका 2 3 1 2 3 1। तो ये आपका विकल्प सी आपका करेक्ट है। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो आपको पता ही है ना कि प्लासी के युद्ध में पराजित भी हुआ था, मारा भी गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? हड़प नीति को किसने अपनाया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये था आपका क्या था, किसी का नहीं था, ये लॉर्ड डलहौजी था ये। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी, विकल्प बी करेक्ट है। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी, कॉमिक्स पढ़ते थे आप जब छोटे थे? आपने पढ़ा होगा ध्रुव की कॉमिक्स में धन्वंतरी होते थे, स्वर्णनगरी में धनंजय। ठीक है, तो ये कौन होते थे? चिकित्सक होते थे ये। ठीक है, तो धन्वंतरी भी चिकित्सक ही थे। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प बी है क्या था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को शोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे ये। विकल्प बी आपका करेक्ट है। नोटेड फिजिशियन हु एडोर्न्ड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका को लिखा था मेगास्थनीज ने। ये तो पहली बार में ही समझ में आ जाएगा आपको, जिन्होंने लूसेंट पढ़ा है, खूब इसमें लिखा रहता है। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में पहली बार आया था? साइमन कमीशन भारत में प्रथम बार आया कब? तो ये था 1928 में आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? ये आपका था लाहौर वाला अधिवेशन था ना, लाहौर अधिवेशन। बी विकल्प सही है आपका। अब यहाँ पर देखो मिलान करना है, इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, मित्र मेला और होम रूल लीग, ये आपको मैच कराना है। यहाँ पर कैसे मैच कराएंगे आप? देखो, इंडियन नेशनल आर्मी ये सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, गदर पार्टी लाला हरदयाल, मित्र मेला बीडी सावरकर, होम रूल लीग एनी बेसेंट, यही आपको मैच कराना था। ठीक है, 2 1 3 4 वाला विकल्प आपका सही था। 2 1 3 4 ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है, किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया गया था किसके द्वारा? जिन्ना विरोध कर रहे थे, बोल रहे थे भाई साहब आप तो हिंदू हैं, आप मुसलमानों के साथ काहें इतना इंटरफेयर कर रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, बड़के नेता तो हम हैं। तो जिन्ना ना ये ना होते तो आज भारत की दशा दिशा अलग होती। इनमें कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? काकोरी वाले में कौन सा शामिल था? तो ये आपको पता है ना, ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन शामिल था। ऑप्शन डी करेक्ट है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नाग अर्जुन, अर्जुन का नाम आता है कृष्ण के साथ, कृष्णा नदी। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई हो गई थी कब? कब हुई थी? ये हुई थी 53 में, 1953 में। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम भरतपुर में क्या है? भैंसरोड़गढ़, ये तो बिल्कुल नहीं भाई साहब। दर्रा केवलादेव, यही होना चाहिए था ना। ऑप्शन सी करेक्ट है। देखो सी ही सही है। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? तो ये है आपका कौन सा? दल्ली रजौरा। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है? दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है? जोजिला और बुर्जिल, जम्मू कश्मीर, बारालापचला और उत्तर प्रदेश, ये सिपकिला बता रहे हैं। और यहाँ पर देखेंगे आप तो कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ देखिए बारालापचला और सिपकिला को बता रहे हैं उत्तर प्रदेश, उल्टा पुल्टा टाइप हो गया है, ये भी गलत है, उत्तर प्रदेश बिल्कुल नहीं है। और थागाला नीति पास, नीति तो नीति दर्रा कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? ये आप लोलीपू लेक, ये सब मिलेंगे आपको उत्तराखंड में, हिमाचल में नहीं है। तो 2 और 3 वाला जो विकल्प था ये सही था, और ये 2 3 विकल्प दिए गए थे किसमें? विकल्प बी में दिए गए थे। बस यही आपका उत्तर होगा। तो दर्रों के बारे में पढ़ लेना, मतलब इसका सार संक्षेप क्या है, दर्रों के बारे में पढ़ क्या लेना, रट लेना। और इस पर वीडियो मैंने बना दिया था, अगर नहीं देखा तो मैं दोबारा से बना दूंगा ताकि आपको ऊपर ही मिल जाए, इसको देख लेना पक्का। और अगला क्वेश्चन था, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी?
किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? ब्याज दर, शेयरों की कीमत, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, व्यक्तिगत कर। तो इसका उत्तर था विकल्प सी, एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन न्यू कैपिटल, मतलब नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति के बढ़ने पर निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है। तो भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? आरबीआई तो नहीं करती, नीति आयोग भी कर ही नहीं सकता, वित्त मंत्रालय बिल्कुल नहीं करेगा, छुएगा भी नहीं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यही आपका उत्तर है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, कृषि। तो प्राथमिक क्षेत्र में तो कृषि आ जाता है, ये तो आपस में ऐसे मैच कर लो, ठीक है। सेवा क्षेत्र किस में आता है? सेवा क्षेत्र आता है आपका टर्शियरी में, तीसरा क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र। भारत में श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति मतलब दूध क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक है। भारत के संविधान में इनमें क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? पुलिस, कानून और व्यवस्था, जेल, दंड प्रक्रिया संहिता राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। राज्य सूची में क्या क्या है बताओ कमेंट करके, मैं देखता हूँ कितने लोग जानते हैं। राज्य सूची में 61 विषय हैं भाई साहब, ठीक है। जैसे सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस भी है, स्थानीय सरकारें हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता है, कृषि पशुपालन है, शिक्षा है, परिवहन है, और भी बहुत सारे विषय हैं जैसे कि मादक शराब की खरीद बिक्री, भूमि और भवन पर कर, मनोरंजन कर, राज्य के भीतर तीर्थयात्रा भी राज्य सूची का ही विषय है, तो सब याद रखिएगा। 61 विषय आते हैं। तो इसमें क्या क्या है आप देखेंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो कि इसमें शामिल नहीं है? तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये राज्य सूची में नहीं आता है। निम्नलिखित में क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं में नहीं आता अर्धसंघीय संरचना, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, शक्तियों का वितरण, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। ये आपका आएगा कमिटेड जुडिशरी। कमिटेड जुडिशरी जो है कह रहे हैं कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता में नहीं आता है। तो प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, प्रतिबद्ध का मतलब, कमिटेड का मतलब हमने किसी को वचन दिया है, तो वचन नहीं है, ये स्वतंत्र होता है, कमिटेड नहीं है, स्वतंत्र होता है। तो बी इसका उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? आर्थिक न्याय देने वाला, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है डीपीएसपी, यही नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो ये है आपका अनुच्छेद 40, विकल्प बी आपका सही है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार रखा गया था, आपको याद होगा ना, बलवंतराय मेहता समिति के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट है। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? कब होता है बताओ? स्विच चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, स्विच बंद या चालू होने पर, इनमें से इसमें कोई वोल्टेज नहीं होता है। तो ये होगा आपका विकल्प बी, ठीक है। स्विच बंद होने पर, स्विच बंद होने का मतलब समझ रहे हैं? यहाँ पर एक स्विच लग गई, ये आपका सर्किट है, ये आपकी बैटरी हो गई, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पर जोड़ दिया। स्विच बंद होने का मतलब इसको हमने बंद कर दिया, बंद कर दिया तो धारा बहने लगेगी, और चालू कर दिया, इसको हमने उठा दिया। अब जब आप इसको उठा देंगे ये, तो फिर ये धारा क्या होगी? यहाँ पे जाके ये कट हो जाती है, ठीक है। तो उल्टा ही करते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? स्विच चालू कर दो तो पंखा चालू हो जाएगा। भाई साहब स्विच बंद करने पे पंखा चालू होता है, ठीक है, याद रखना है इसको। प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस, आपको पता होगा ना, ओम में मापा जाता है। ये ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी। नींबू का खट्टा स्वाद, साइट्रिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक, फार्मिक अम्ल हो जाए तो लोगों को बिच्छू जैसा स्वाद आ जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल तो आएगा नहीं इसमें। एस्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड ही होना चाहिए। 28 का ए सही है क्या? हाँ ए ही सही है। नेक्स्ट है, कर्कटजनक रसायन से होता है। अब ये तो कर्कट माने केकड़ा होता है, कर्कटजनक रसायन मतलब क्या होता है? ये कैंसर की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा? कैंसर हो जाएगा आपको। ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? जो आपकी स्किन होती है, सबसे ऊपर जो परत होती है, इसको क्या कहते हैं आप? देखो,
अंतश्चर्म, अंत माने नीचे का होगा, अधिचर्म, चर्म, ठीक है, और विशिष्ट चर्म, तो ये सब नहीं होगा, ये होगा एपिडर्मिस होना चाहिए। 30 का 20 सही है, हाँ। थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जापान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। थंडर ड्रैगन, तो ये है भूटान, ऑप्शन बी करेक्ट है आपका, ठीक है। रियाद, रियाद गए कभी आप? किस देश की राजधानी है बताओ? तो म्यांमार की तो होगी ही नहीं, बांग्लादेश की बिल्कुल नहीं है, सऊदी अरब की हो सकती है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में कौन सा राज्य सबसे छोटा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे छोटा है? सिक्किम, गोवा, मेघालय, मिजोरम, तो गोवा ही होना चाहिए, 2 ही जिले हैं यहाँ पर। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 6 साल तो होता है, और हर साल 1/3 जो होते हैं रिटायर भी होते रहते हैं, और कभी राज्यसभा भंग भी नहीं होती है, ठीक है। चुनाव भी नहीं होते यहाँ पर, चुनाव होते हैं लेकिन मतलब नियमावली के अंतर्गत होते हैं, और जैसे प्रकार जैसे लोकसभा का होता है ना, वैसे नहीं होता है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, ऑप्शन बी करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट है। खजुराहो मूर्ति कलाएँ कहाँ पर हैं? तो ये खजुराहो मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी करेक्ट है। और नबकालेबरा उत्सव किस राज्य से संबंध है? नबकालेबारा उत्सव होता है, कहाँ पर होता है? तो ये मिलेगा आपको उड़ीसा में, ठीक है। एक हरित गृह गैस, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मेथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC कौन सी है जो कि GHG में शामिल नहीं है, ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं है, तो नाइट्रोजन नहीं होती है, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं बताओ? अर्जुन पुरस्कार होते हैं खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये सारे आपके 10 शिफ्टों के पेपर हो गए। अब डेफिनेटली आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अगर यहाँ रहा होगा तो अब इस समय तो यहाँ पहुँच गया होगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है महत्वपूर्ण है, और ये प्रश्न आ भी सकते हैं। तो आ भी सकते हैं का मतलब ये है ना कि टॉपिक तो पक्का आपको टच करने को मिलेगा ही, तो सारे टॉपिक आप ध्यान में रखिए। जो आपको अभी तक थोड़ा समय आपके पास है, तो जो भी टॉपिक आपने अभी तक छुआ नहीं है उसको भी 2-3 घंटे 2-3 घंटे पढ़ लीजिए, अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। आप सभी को एक बहुत ही उज्जवल ब्राइट फ्यूचर की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। लेक्चर की PDF, ये जो पूरी PDF मैंने आपको पढ़ाई थी, ये PDF आपको चाहिए रिवीजन के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करते ही आपको ये PDF मिल जाएगी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। लाइक और शेयर कर दीजिएगा प्लीज़।